हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं सभी हमारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने जो यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस बीआई में सभी बच्चों का स्वागत है और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे जो है क्लास 10 यूपी बोर्ड। किससे पढ़ेंगे? यूपी बोर्ड वाले बच्चों को 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, जान लेना। ये तुम्हारा जो 15 क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जान दो 2025 में पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यह चैप्टर 4 है हमारा, जो है हिंदी, मतलब क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो है हिंदी चैप्टर है हमारा। हिंदी का चैप्टर 4 नंबर है, भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति। और इसके लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस पर हम जो है टोटल 15 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने कर लिया, देख लिया लास्ट तक और समझ लिया तो जान जाओ, भारतीय संस्कृति से कोई भी जो है तुम्हारा लघु, अति लघु और जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो तुम इसके द्वारा आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कर देख लिए वीडियो लास्ट तक तो जान जाओ तुम्हारा कम से कम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और अभी तक जितने नए बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं या विजन क्लासेस वीआई फैमिली से जुड़ रहे हैं, वो जाके जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में कर दें वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर में हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जो है जीरादेई नामक ग्राम में एक छोटे से ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ था? जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? जीरादेई नामक। अब देखो, इससे तुम्हारा बहुविकल्पी भी बन सकता है और बहुविकल्पी बनेगा तो आराम से बना सकते हो कि उनका जन्म कब हुआ था। तो सीधा मार दोगे ऑप्शन 1884 में। कहाँ हुआ था? जीरादेई नामक गाँव में। कहाँ? बिहार में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा जो यहाँ अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था। क्या नाम था? तो तुम्हारा 1 नंबर बहुविकल्पी में पूछ सकता है, अति लघु वाले में भी पूछ सकता है। क्या नाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का जो नाम था महादेव सहायक थे। कहा थे? महादेव सहायक थे। उनका नाम महादेव सहायक थे। याद है कि नहीं? है महादेव सहायक थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा जो कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साहित्य के अतिरिक्त और अन्य किस क्षेत्र में उनका कुशल माने जाते थे। उनका मतलब साहित्य के साथ साथ उनका किस क्षेत्र में और ज़्यादा मन और रुचि था। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहित्य के अतिरिक्त राजनीति, कि वो राजनीति भी करते थे, राजनीति के क्षेत्र में जो है कुशल माने जाते थे। क्या माने जाते थे? कुशल माने जाते। किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में माने जाते थे। बहुत बड़ा राजनीतिक, हमारे जो है देश के बहुत कुछ बने तो वो अच्छे नेता भी थे, अच्छे कवि भी थे, अच्छे जो लेखक भी थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यह क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार जो तुम्हारे 3 नंबर में ये क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, इसमें बोला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा दीक्षा बताइए। क्या बताइए? शिक्षा दीक्षा बताइए। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जान जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में हुआ तो इनका हम जानते हैं आंसर इसका क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा इनके गाँव में हुई थी। कहाँ हुई थी? इनके गाँव में हुई थी। गाँव में हुई थी। इसके पश्चात वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा की है। क्या की? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास की है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंटी कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर इसने किसकी पढ़ाई की है? जो इसने वकालत मतलब वकील की पढ़ाई की है। कहाँ पे की है? कोलकाता में प्रेसिडेंटी कॉलेज में प्रवेश लिया। और सन 1905 में कानून में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। क्या की है? मास्टर डिग्री प्राप्त की। कब? 1905 में। और विशिष्टता पाने के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनको क्या सम्मानित किया गया? स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कभी कभी बहुत विकल्प में पूछ देगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वर्ण पद से कब सम्मानित किया गया था। तो यहाँ कब, किस डिग्री मिलने के बाद किया गया था? मास्टर डिग्री मिलने के बाद। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कानूनी में डायरेक्टर की उपाधि भी ली। क्या ली? डायरेक्टर की उपाधि ली। समझ गए? इतना क्वेश्चन तुम लिख दे रहे हो बोर्ड एग्जाम में तो जान दो तुम्हारा जो है 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 हमारा कर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत कब और कहाँ से आरंभ
की और उन्होंने वकालत कब और क्यों छोड़ दी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1911 ईस्वी में कोलकाता से वकालत आरंभ की थी और उन्हें 9 साल बाद, लमसम 8-9 साल बाद उसने क्या की, 1920 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों पे, गांधी जी के बातों विचारों पे, सिद्धांतों के आधारों पर आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर वो वकालत छोड़ दी। देश को आज़ाद कराने के चक्कर में पड़ के उन्होंने क्या कर दी, प्रभावित होकर उन्होंने वकालत को छोड़ दी। कब छोड़ी थी? 1920 ईस्वी में छोड़ी थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्वेश्चन अच्छा लगे, तो क्वेश्चन जो अच्छा लगे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है या निवेदन है कि जो कमेंट में हमें एक प्यारा सा कमेंट लिखें कि जो है क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं। अच्छा होगा तो गुड लिखें और अच्छा नहीं होगा तो और कुछ आप जो आपकी जो विचार है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा जो करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से कब सम्मानित किए गए थे? देखो बहुविकल्पी प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तुम्हारा मैं करा रहा हूँ लघु अति लघु वाला प्रश्न, लेकिन इससे बहुविकल्पी भी प्रश्न बन रहे हैं। कब सम्मानित किए गए थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन जो 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। कब किए गए थे? 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष कितने त्यागपत्र देने के बाद वह चुने गए थे? मतलब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष मतलब कितने त्यागपत्र देने के बाद चुने गए थे? देखो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन सा? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद, सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, देने के बाद वो पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हुए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए थे? राष्ट्रपति कब चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कब चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कभी भी क्वेश्चन बहुविकल्पी भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे? तो जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में बने थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा यहाँ से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ, एक तो है हमारा आत्मकथा, बहुत ज़्यादा जो है ये तुम्हारा उनकी कृतियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, इनकी ये कृतियाँ हैं। अगला क्या, बापू जी के कदमों में, दूसरी कृतियाँ। इंडिया डिवाइडेड में, तीसरी कृतियाँ। सत्याग्रह एवं चंपारण, ये भी है। गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति भी है, मतलब वो सारा कृतियाँ की है, भारतीय संस्कृति भी है। वह खादी का अर्थशास्त्र, मेरो यूरोप यात्रा भी है, शिक्षा और संस्कृति आदि, इनकी ये सारी क्या है? कृतियाँ हैं। ठीक है, कभी भी तुम्हारे ये 2 नंबर में पूछ सकता है, लघु में, अति लघु में नहीं, लघु में पूछ सकता है कि बताओ राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ क्या है। तो इतना लिख दो, तुम्हारे 2 नंबर फिक्स है। हिंदी से देखो, हिंदी बच्चे सोचते हैं बहुत इजी है, वह ऐसे से याद कर लेते हैं और जब एग्जाम में लिख देते हैं तो उनका सही मेथड जो लिखने वाला वो नहीं होता, जिससे उनको नंबर सही नहीं मिलता है। लिखेंगे जितना ही है लेकिन वो क्या अर्थ, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, वो नहीं समझ सकेंगे। तो ये देखोगे वीडियो और ये तुम डिट्टो कॉपी उतार दे रहे हो तो हमारा पूरा नंबर तुम्हारा मिलेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 हमारा करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार की भाषा के पक्षधर थे? किस प्रकार भाषा के पक्षधर थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सरल, क्या हिंदी सरल जो सुबोध भाषा के, इसके सुबोध भाषा के पक्षधर थे। हिंदी सरल और सुबोध भाषा के पक्षधर थे। इनकी भाषा को व्यवहारिक है तथा इन्होंने अपनी भाषा के ग्रामीण कहावतें व ग्रामीणों को शब्दों में प्रयोग किया था। जो गाँव कहावत होता है उन्हीं के शब्दों में जो प्रयोग किया गया भाषा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया? तो उत्तर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक, आत्मकथात्मक तथा
साहित्यिक एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है। कितने का? एक विवेचनात्मक किया है और एक भावात्मक किया है और एक आत्मकथात्मक किया तथा जो साहित्यिक जो है भाषा शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, इतना प्रयोग उन्होंने किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुई थी? निधन कब हुआ था भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन जो हुआ था वह हमारा 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में पटना के एक निकट, पटना जो हमारा इसमें बिहार साइड, बिहार में पड़ा है, पटना के निकट सदाकत आश्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सदाकत आश्रम में हुआ था। सदाकत आश्रम में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये बहुत बार बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और क्लास 10 की जितने भी हमारा चैप्टर है, मैं जो है सबका बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, लघु को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ और बहुत कम समय में बच्चे देख कर 2025 बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और जितने बच्चे नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्लास 10 हिंदी प्लेलिस्ट, उसके अंदर जाके सभी जो है वो अपने क्लास बाई क्लास या चैप्टर बाई चैप्टर जो है अपना वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।